हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप एक सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के सब इंस्पेक्टर बनना चाहते होंगे, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को सब इंस्पेक्टर बनने का पूरा प्रोसेस पता होगा, यानी कि सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, कितने आपकी हाइट होनी चाहिए, कितनी इसमें रनिंग कराई जाती है, जो इसमें एग्ज़ाम कराया जाता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस कैसा होता है, एक जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं उसको जानने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर किसे कहते हैं। दोस्तों सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट होता है वो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से ऊपर का पोस्ट होता है। दोस्तों एक जो थाना होता है यानी जो एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के सबसे जो हेड होता है वो होता है आपका इंस्पेक्टर, और उससे नीचे का पोस्ट होता है आपका सब इंस्पेक्टर का। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर का जो काम होता है, जो भी थाने में यानी कि जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो केस आते हैं उसको देख रेख करना होता है, या फिर जो भी हेड कांस्टेबल हो गए या फिर कांस्टेबल हो गए उनके कामों की देख रेख करना, उनके जो भी काम होते हैं उनको देना, ये सारा काम एक सब इंस्पेक्टर का होता है। दोस्तों अगर आप एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन जो आप करना चाहते हैं वो बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो भी कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 वर्ष और एसटी से कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में आपको छूट भी दिया जाता है। तो ये सारा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट आप में क्या होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें आता है सबसे पहले नंबर पर आपकी हाइट। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा जाता है। दूसरे नंबर आता है आपका चेस्ट। आपका चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल में चेस्ट नहीं मांगा जाता है। अब बात करेंगे इसमें रनिंग कितनी कराई जाती है आपका फिजिकल में। तो फिजिकल में यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2.8 किलोमीटर रनिंग करने के लिए आपको 28 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है, और यदि आप फीमेल है तो आपको 2.4 किलोमीटर रनिंग करने के लिए आपको 16 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका होता है फिजिकल रिक्वायरमेंट। दोस्तों जो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है यानी कि जो आपकी हाइट मांगी जाती है, आपकी रनिंग जो कराई जाती है वो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग होती है। ये जो जानकारी है हमने आपको यूपीएसआई के बारे में, यूपीएसआई के जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से पता है। जैसे कि अगर आप एमपीएसआई के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप में भी हो सकता है कि आपकी हाइट जो है वो कम मांगी जाती है। जैसे कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग यहाँ पे हाइट और चेस्ट आपको मांगा जाता है। तो आप अपने स्टेट के बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि अगर आप एमपी से हैं तो आपकी हाइट कितना होना चाहिए, कितनी आपको रनिंग कराई जाती है। अब बात करते हैं कि यूपीएसआई यानी कि जब सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम आपका आयोजन किया जाता है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका कराया जाएगा एक पेपर। इसमें आपको 160 क्वेश्चन आपसे टोटल होंगे, और जिसके लिए आपका 400 मार्क यहाँ पे निर्धारित होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ साथ आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, और 120 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, यानी 2 घंटे आपके पास समय होते हैं इस पेपर को हल करने के लिए। इसमें बेसिकली आपको अगर सब्जेक्ट की बात करें तो पहला होता है जनरल हिंदी, जिससे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है लॉ और जनरल नॉलेज, इससे आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा होता है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड, इससे बात करें तो आपको 40 क्वेश्चन इससे भी होते हैं। और आपका लास्ट में होता है रीजनिंग से भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि चारों सब्जेक्ट से आपके 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 160 क्वेश्चन होता है, जिसके लिए 400 मार्क निर्धारित होते हैं, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस होता है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों अगर आप 12th के बाद अगर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, इसके बाद ग्रेजुएशन पूरा कर ले। इसके बाद समय समय पर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जाती है। तो वैकेंसी जब आती है तो उसमें आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले कराया जाएगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का सिलेबस के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद आपको कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग कराया जाएगी, आपकी हाइट मेजर किया जाएगा, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा, और पूरी तरह से आपका फिजिकल टेस्ट वहाँ पे लिया जाता है। इसके बाद आपको कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल आपकी आँखें, आपके कान, आपके ब्लड ग्रुप, पूरी तरह से आपका वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद आपको कराया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th की मार्क्स
मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र और आपके फोटो वगैरह आपको वहाँ पे मांगा जाता है और आपका सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं, ये सारा वहाँ पे आपका चेक किया जाता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग 34,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये इनकी मंथली सैलरी होती है। यह एक बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है 12 से लेके, यानी कि सबसे पहले कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, कितनी इसमें रनिंग कराई जाती है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सैलरी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।